नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक लाश मिली है, हत्या हुई है, क्या है पूरा मामला? और सुर्खियों में ये मामला इसलिए है चूंकि जिस महिला की हत्या हुई है, जो लाश मिली है वो लाश नहीं मिली है। हाँ, लाश अभी नहीं मिली, लाश की तलाश हो रही है। जो हत्या हुई है वो बीजेपी की नेत्री हैं सना खान, और शक की सुई अभी तक क्या पति पर घूम रही है? क्या ये पूरा खबर क्या है? देखिए 1 अगस्त को सना खान जो बीजेपी की नेता थी वो नागपुर से निकली थी जबलपुर जाने के लिए और हिरण नदी में ये कहा जा रहा है कि उनको मारकर फेंक दिया गया। आरोप लगा वो अपने पति से मिलने जा रही थी। अमित उनके पति का नाम है। साथ में एक और आरोपी पर आरोप लगा है। फिलहाल जांच की जा रही है इस पूरे मामले की, लेकिन अभी तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है। और ये ऐसे में अब उसके भाई का भी कहना है कि भाई जब तक डेड बॉडी नहीं मिलेगी तो कैसे मैं मान लूँ कि मेरी जो बहन का कत्ल हो गया है। दूसरा, इस मामले में आने वाले वक्त में आरोपी के लिए बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जब तक डेड बॉडी नहीं है तो ऐसे में केस कहाँ स्टैंड करेगा, उसके कन्फेशनल स्टेटमेंट से ज़्यादा पता नहीं चलेगा। दरअसल ये कहानी कुछ इस तरह की है कि दोनों के बीच काफ़ी समय से तानातानी चल रही थी और जब ये पूरा मामला सामने आया, वो उससे मिलने के लिए जा रही थी, तो ये कहा जा रहा है कि उसी ने उसकी हत्या की और इसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। ये काफ़ी सुर्खियों में है अरूप, मैं आपको बता दूं ये केस, और पिछले काफ़ी दिनों से ये सोशल मीडिया पर तमाम खबरें इसके बारे में छप रही है। कोई कह रहा है कि सना मारा क्यों, इसके पीछे वजह की बात आ रही है कि कुछ रिश्तों में तनाव था। किस बात को लेकर तनाव था, क्या ये इलिसिट? ये तो एक निजी मामला है उनका, जिस भी विवाद को लेकर। लेकिन सना न सिर्फ बीजेपी की वो सदस्य हैं, उनका आरएसएस में भी उनका दखल था, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस पूरी खबर में अभी तक पुलिस की क्या अपडेट है? क्योंकि लाश मिली नहीं है, और लाश नहीं मिलती है तो जो नियम कहता है तकरीबन 7 साल इंतज़ार किया जाता है। अगर कुछ दिन और नहीं मिलती हैं तो अगर मार दिया गया है, सब कुछ हो चुका है, तो उस लाश के मिलने की संभावना और कितनी खत्म हो जा रही है? देखिए लाश अभी नहीं मिली है तो नेचुरली वो बहुत क्रूशियल एविडेंस होता है किसी भी केस में। लेकिन ऐसे केस में ऐसा नहीं है कि कन्विक्शन नहीं होती। आप सोचिए कि अगर नहीं मिली लाश, ठीक है, आरोपी इतना शातिर था, उसने फेंक दिया। सरकमस्टांस अगर ये चीख चीख कर गवाही दें कि भाई इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर मुझे लगता है कि कई बार सजा भी होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक क्रूशियल एविडेंस तो है ही। अब वहाँ एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, लाश को खोजने की कोशिश की जा रही है। काफ़ी दिनों से वो कवायद चल रही है। कई दिनों से लगातार वहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि नदी बहुत गहरी है, बहुत बड़ी है। तो नेचुरली बिल्कुल, ये भी क्योंकि है कि जो बह करना जो आगे। जो जो जानकारी है कि सना 1 अगस्त को नागपुर से जबलपुर आने के लिए निकली, 2 अगस्त को सुबह वो बिलहरी राजुल टाउन स्थित अपने पति अमित, यानी कि जो पप्पू साहू भी जिन्हें कहते हैं, उनके घर पहुंची। और यहाँ पहुंचने के बाद सना का पति अमित साहू से वहाँ पर विवाद हो जाता है, दोनों के बीच झगड़ा होता है। अमित साहू ने विवाद के बीच ये जानकारी आई कि लाठी से हमला करके सना की हत्या कर दी। अब हत्या के बाद अमित ने अपने साथी राजेश सिंह की मदद से लाश को हिरण नदी में फेंक दिया। यहां तक तो ये चीजें निकलकर सामने आ रही। इसके बाद अब नदी में अगर फेंक दिया है तो ये जो जांच एजेंसियां हैं, पुलिस, उनके लिए अब कितना कितना ये केस मुश्किल हो गया, कितना उलझ गया। मुझे तो एक वो फिल्म याद आती है, खून भरी मांग। उसमें वो मगरमच्छ के उसमें फेंक देता है और उसके बाद वो बॉडी मिलती नहीं, हालांकि वो उसमें बचा लिया जाता है, और तब ये कहा जाता है कि भाई 7 साल तक आपको इंतजार करना होगा। इस केस में ये क्या उस जैसा ही केस दिख रहा है? क्योंकि नदी में फेंक दी, नदी में कैसे मिलेगी लाश? बिल्कुल आपने ठीक कहा, और सबसे बड़ी बात है कि इतनी ज़्यादा किलोमीटर में फैली होती है नदी, इतनी डीप होती है, इतने उसमें ये कहा जाए कि मछलियाँ और बड़े-बड़े उसमें जानवर होते हैं, मैं तो ये कहूँगा। तो ऐसे में बहुत रेयर चांसेस होते हैं, लेकिन बहाव इतना तेज़ होता है, अब पता नहीं कहाँ बॉडी चली है, लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार बॉडी मिल भी जाती है। लेकिन डिपेंड करता है कि किस लेवल तक जो है वो जाँच की जा रही है, किस लेवल तक गोताखोर मौजूद है, कहाँ उसका फ्लो है, किस जगह पर जाकर वो फ्लो जो है वो थोड़ा कम होता है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखकर। क्योंकि इसमें इसमें देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि आरोपी ने हत्या के बाद शव को नदी में फेंकने की बात कबूल की थी। पुलिस का ये दावा है, पुलिस की जो प्राथमिक थ्योरी है उसमें। और इसके बाद 12 अगस्त से नागपुर और जबलपुर की पुलिस लाश की तलाश में जुटी हुई, लेकिन लाश का कोई सुराग अभी तक मिल नहीं रहा, और तलाशी अभियान एक तरीके से बंद कर दिया गया है, या उसकी रफ्तार धीमी हो गई है। वक्त काफ़ी हो गया है अगर लाश नदी में फेंकी है, जो बात कबूल की गई है।
अब तो वो नदी के बहाव के साथ तो बहुत दूर निकल गई होगी, पता चलेगा कैसे इसे? वही ना, ये बात भी है। दूसरी बात कि कई ऐसे जानवर होते हैं जो खा जाते हैं उस समय, तो क्या बॉडी मिलेगी। लेकिन मैंने आपको बताया कई बार बॉडी मिल भी जाती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन डिपेंड्स ऑन कि भाई कितने किस लेवल पर यहाँ पर जांच चल रही है, किस, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फैलाव है गोताखोरों का, नाव लगाई गई है तो अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इतने दिनों के हत्या बाद हुई भी, है ये माना जाए। देखिए जब तक लाश नहीं है तब तक तो ये बयान है, और बयान पर अदालत मानती नहीं है। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दूं, क्योंकि कानून में बहुत क्लियर कट है कि इस केस में, इस तरह के केसेस में जो डिजीज है उसकी बॉडी मिलना जरूरी है। क्योंकि अब आपने कह हत्या दिया, का मान अगर लीजिए कोई आपने मामला कह दिया, आपने कन्विक्शन दे दी और सब कुछ हो गया, फर्ज कीजिए कभी वो आ जाए या मरी नहीं हो, या उसने झूठ बोला हो, सवाल यह है वो झूठ कि हमने देखिए फिल्मों में ऐसा देखा है कि कई बार आप किसी के हत्या के अपराध में सजा काट आते हैं और उसके बाद एक आपको फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शायद वो अमिताभ बच्चन की फिल्म थी, जिसमें वो ये कहते हैं कि और वो जज साहब के सामने कोर्ट में उसकी हत्या कर देते हैं, शायद वो सदाशिव अमराकपुर कैरेक्टर है। और उसके बाद वो जज साहब से पूछते हैं कि आप याद कीजिए कि मैं कौन हूँ और आपने मुझे इसी शख्स की हत्या में इतने साल पहले मुझे सज़ा सुनाई थी, जो मैं सज़ा काट के आ गया हूँ, और अगर ये अब मैंने इसकी आप मुझे सज़ा सुनाएंगे तो मेरे वो साल वापस लौट आइए। तो इस तरीके की फिल्मों में हमने देखा है। अब जो रियल लाइफ में था वो क्या रियल लाइफ में उतर आया है? देखिए सवाल यही है कि अब वो अगर मान लीजिए झूठ है तो वो क्यों एग्री करेगा मारने की बात, उसके पीछे उसका क्या लालच है, क्या उद्देश्य है, ये देखने वाली बात होगी। और अगर मार दिया है तो लाइए सबूत ढूंढ के लाइए, ये पुलिस का काम है, उसका काम तो है नहीं आरोपी का। आरोपी ने पुलिस के लिए तो कहानी उलझी ना, पुलिस हिरन नदी में कहाँ जाएगी, कहाँ तक जाएगी? अब तो इतने दिन हो गए। बिल्कुल सही बात है, और इतना एक्सपर्ट भी नहीं है हमारे पास कि बिल्कुल एकदम बिल्कुल कुछ ही दिनों में इस सफलता हासिल की जाए। ये तो दिख रहा है नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब तक बॉडी नहीं मिलती है नेचुरली ये केस। अच्छा, ऐसे केस में एक आखिरी सवाल, ऐसे केस में क्या होता है जब बॉडी ना मिले और जुर्म भी कबूल कर लिया है, लेकिन कबूल करने से कुछ नहीं होगा ना, कोर्ट कैसे इस बात को मानेगा? मान लीजिए आप ही कह रहे हैं मैंने ही हत्या की, कोर्ट थोड़ी माने, कोर्ट तो तब भी प्रूफ आपसे मांगेगा। देखिए इसमें होता है लास्ट लोकेशन आपकी क्या रही। पहले तो प्रोसिक्यूशन को सिद्ध करना पड़ेगा कि आखिरी समय में दोनों एक साथ थे, वो वहाँ गई थी, वो वहाँ उसके साथ थी, झगड़ा हुआ था, ये प्रूव करना पड़ेगा झगड़ा हुआ था, इसने डंडा मारा, वो वेपन ऑफ ऑफेंस क्या है, कहाँ है वो, जो भी डंडा है वो रिकवर हो, जो ब्लड मैच हो कि ब्लड देखिए जो उस पर लगा है वो है। लेकिन सवाल ये है कि जो ब्लड लगा है वो उसका है, ये कब मारा गया था, ये कोई ड्यूरेशन थोड़ी आती है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर। जितने दिन बढ़ते जाएंगे उतने ज्यादा ये पूरी पहेली उलझती जाएगी। अनु वो बात तो है, लेकिन ये सिद्ध करना कि आपने डंडे से ये डंडे का इस्तेमाल मारने के लिए हुआ और उसमें जो ब्लड लगा वो उसी वक्त निकला, पता नहीं कब पुराना कब हो, तो ये बड़ा टेक्निकल चीज़ें होती हैं। और ये फॉरेंसिक साइंस और ये जो और तमाम रिपोर्ट्स आती हैं उसके बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन होती है। तो ऐसा नहीं है सज़ा नहीं होती, सज़ा होती है, लेकिन बहुत रेयर चांसेस होते हैं, क्योंकि बहुत क्रूशल एविडेंस मिलना मुश्किल होता है ऐसे केसेस। ठीक है, और इसीलिए बीजेपी नेत्री सना खान की अ, हत्या से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला एक उलझी हुई पहेली बन गया है, चूंकि लाश ढूंढे नहीं मिल रही। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।